शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली? अब बस हराम से बचना था इसलिए। आराम से बचने के लिए। जी। ठीक है, इधर कोई और आता तो कहता रहा नहीं जाता तरफ ही ऐसे। शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या है? चेंज ये है कि बाहर कम निकलना होता है। मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? ये बातें बताई लग जाती, नजर लग जाती है। बस ऐसे ही रहना जिस तरह अभी है या पहले थी, पूरी जिंदगी ऐसी रहिएगा तो जिंदगी हसीन है। आपके साथ जिंदगी हसीन है। बड़ा प्यारा कपल इस वक्त यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। और साथ साथ ये इसलिए भी मुझे प्यारे लगते हैं दोनों, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोसाइटी में सिविल वेलफेयर के नाम से। इतने प्यारे बच्चे हैं जिनको संभाल रहे हैं, जिनकी टेक केयर करते हैं, जिनको स्टडी करवाते हैं, एजुकेशन से कपड़ों तक का सिलसिला सब ये देखते हैं। तो इनसे गपशप लगाते हैं। सामने वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अपना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इतने छोटे छोटे से दोनों, शादी इतनी जल्दी क्यों कर ली? अब बस हराम से बचना था इसलिए। आराम से बचने के लिए। जी। ठीक है, इधर कोई और आता तो कहता रहा नहीं जाता तरफ ही ऐसे। लेकिन यार अच्छी बात है, हलाल रिश्ता बनाना चाहिए। आप लोग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दोनों कुलीग्स थे। कुलीग से फिर आप लोग बने हस्बैंड वाइफ। ये सिलसिला मोहब्बत का कब शुरू हुआ? जब देखा हमने कि हमारा मिशन एक है, तो हमने कहा कि काम कौन सा मिशन था? वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नेक मिशन था। हमने कहा उसको फिर इकट्ठे ही चलाना है, तो इसलिए इकट्ठे एक साथी बन के चलाती हैं ताकि उसका मिशन को कामयाब करें हम। दोनों में से प्रपोज पहले किसने किया था? मैंने क्या बोला था? बस तो इनसे डर भी लगता है कि यार इतनी मासूम डिसेंट है तूने, एवं थप्पड़ थप्पड़ मार दे, गाली वाली दे दे। नहीं, मैंने डायरेक्ट ये कहा था कि घर वालों को भेजना है और निकाह करना है, तो पहली बात ये की थी और ऐसे ही किया था। पहला जुमला ही ये था? पहला जुमला ये था। कोई डरे नहीं, कुछ नहीं? नहीं सोचा था, 3-4 मंथ बाद जाके कहा था ये। 3-4 महीने माइंड में सोचते रहे और 4 महीने के बाद कॉन्फिडेंस आया। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो फिर बताना थोड़ा आसान हो गया था। ठीक है, फिर इनका क्या रिएक्शन था? इन्होंने ये कहा था कि मेरे घर वाले जो फैसला करेंगे वही मेरा फैसला होगा, तो घर वालों को रिश्ता भेज दें, तो जो होगा देखा जाएगा। फिर जब इनसे बात होगी, कितने टाइम आपने जो है उसके बाद रिश्ता भेजा? बस उसके बाद घर बात कर ली, घर वालों ने इनके घर बात कर ली, तो दोनों फैमिलीज राजी होगी, तो हमारा बात भी बन गई। क्या बात है, यानी कि वो मिशन तो चलता ही रहना था, ये मिशन भी सक्सेसफुल हो गया। आपने इनमें क्या चीज़ पसंद की कि आपको लगा कि आपका अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है? बहुत ज़्यादा केयर करने वाले, मतलब जैसे मैं बच्चों के साथ काम करती थी, ये बहुत ज़्यादा केयर करते थे बच्चों की मेरे साथ, और दूसरा के रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते थे फीमेल्स की, तो इस लिहाज से मुझे बहुत अच्छे लगे। ये कभी डर नहीं लगा कि बाकी लड़कियों की भी उतनी ही इज्जत कर रहे हैं, इधर उधर ना हो जाए? नहीं, मुझे लगता है कि आपका पहले इस चीज़ में अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए कि जो आपका है वो आपका ही है, लेकिन उसके बाद फिर आपके पार्टनर पे आपका ट्रस्ट होना चाहिए, तो ये चीज़ है। दैट्स नाइस। आपको इनकी क्या अदा जिसपे आप दिल हार बैठे थे सर? दर्द दिल रखना सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि जो लोगों के लिए इतना दर्द दिल रख देती है, तो वो अपने पार्टनर के लिए कितना रखेगी, तो ये बात सबसे ज़्यादा इम्प्रेस की थी। सही है। शादी कब हुई है? शादी हमारी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह 22 अप्रैल को। अप्रैल के महीने में शादी की, मई जून जुलाई तीसरा महीना चल रहा है। शादी के बाद सबसे बड़ा चेंज क्या है? चेंज ये है कि बाहर कम निकलना होता है। यानी कि डांट डपट पड़ती है। हाँ, वो तो चलता रहता है हर किसी सही है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा इनके मूड स्विंग किस बात पे होते हैं? का। मतलब कि अगर किसी बात पर थोड़ा सा गुस्सा कर दो, उस पर सबसे ज़्यादा मूड स्विंग हो जाता है, माइंड कर जाती हैं ज़्यादा बातें। सही है। मुंह दिखाई में क्या तोहफा दिया था? ये बातें बताई लग जाती, नजर लग जाती है। नजर लग जाती, फिर भी बता दे, सब आके हमें बताते हैं। ये पहना ही हुआ है। क्या पहना है? ओके, बड़ी क्यूट सी छोटी सी रिंग है और बड़ी प्यारी लग रही है। अल्लाह ताला नसीब अच्छा करे आपका। और इसके अलावा क्या सुनाएंगे सर आज आप? कोई शेर व शायरी डेडिकेट होनी चाहिए। नहीं, अब हम तो रेडी होकर आए नहीं थे, आपने डायरेक्ट ही पूछ लिया। शेर व शायरी के लिए क्या आपने टाई लगा के आनी थी? मतलब नहीं, बंदे को याद होना चाहिए ना, अब डायरेक्ट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ऐसे प्यार भरा जुमला कह दें कोई। बस ऐसे ही रहना जिस तरह अभी है या पहले थी, पूरी जिंदगी ऐसी रहिएगा तो जिंदगी हसीन है। आपके साथ जिंदगी हसीन है। जिंदगी हसीन है जो तू मेरे नाल है। जी बिल्कुल। सही है। इनके घर जाके ज्यादा मजा आ रहा है या अपने घर ज्यादा मजा आ रहा है? इनके घर ज़्यादा आता है। क्यों, अपने घर वाले बोरिंग थे? नहीं, वो भी अच्छे थे, लेकिन ये फैमिली ज़्यादा चिल है। ठीक है, मोटी तो हुई नहीं आप? पता नहीं।
4 महीने पहले मैंने इनको ऐसे ही देखा था और अभी भी आज भी ऐसे ही देख रही हूँ। कुछ तो मोटा कर लो, दोनों सुकड़े सुकड़े दो। और दोनों ये स्मार्ट अच्छे लगते हैं ना, मोटो की भी बीमारियां ही हैं। बड़े प्यारे से दोनों लगते हैं इस तरह। अच्छा, और कुछ कहना चाहें? बताएं, बेवफा कौन है सर ज्यादा आपके नजदीक, लड़के या लड़कियां? लड़के। क्या कह के धोखा देते हैं? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और वो यही बात कितने लोगों को कहते हैं? जितनी मिल जाए। अच्छा, सही है। आपके नजदीक यही सवाल कि लड़के ज्यादा बेवफा हैं या लड़कियां? मुझे ऐसा लगता है कि बेवफाई का ताल्लुक किसी जेंडर से नहीं है। ये कोई भी हो सकता है। सही है। कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक पूरी नहीं हुई? अल्लाह ताला के घर जाना। अच्छा, उम्रा करना चाहती है? यस, ठीक है। और ये कब तक आपका माइंड है कि पहुंच जाएंगी वहाँ? इंशाल्लाह सून, है ना? इंशाल्लाह। कितने पैसे इकट्ठे कर लेने? पैसों से नहीं होता ये, बस जिसको अल्लाह ताला ने। नियत से होता है। बिल्कुल। जी, वाकई वाकई बात हकीकत है कि पैसों से नहीं होता, नियत पे डिपेंड करता है। अल्लाह जब किसको बुला ले, जिसकी कौन सी ऐसी अदा पसंद आ जाए कि वो अपने घर का बुलावा भेज देता है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।